अगर आपने चियान विक्रम की अपरिचित मूवी देखी है तो अपरिचित फिल्म में गरुड़ पुराण का एक एंगल दिखाया गया है। चिंता मत करो, गलती करने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। गरुड़ हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं जो भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं। उन्हें एक विशाल और तेज उड़ने वाले पक्षी के रूप में चिन्हित किया जाता है। वो नागों के शत्रु भी हैं और अक्सर उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। गरुड़ का वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें उनकी उत्पत्ति, शक्तियां, अन्याय के खिलाफ लड़ाई के किस्से शामिल हैं। उनका चरित्र धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गरुड़ पुराण वेद व्यास जी द्वारा 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा भी इस ग्रंथ में कई मानव उपयोगी बातें लिखी गई है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं और इस वीडियो पे 500 से अधिक लाइक पहुंचाते हैं तो गरुड़ पुराण पे मैं एक स्पेशल सीरीज लेकर आऊंगा। एक कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, यानी हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं ठीक वैसे ही सोच और विचार के बन जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत में मिलता है, जब तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती हैं कि आखिर क्यों उन्होंने भरी सभा में चीरहरण का विरोध नहीं किया जबकि वो सबसे बड़े सशक्त थे। तब भीष्म पितामह ने कहा कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त कौरवों का वो अधर्मी अन्न खा रहे होते हैं, इसलिए उनका दिमाग भी वैसा हो जाता है। हमारे समाज में एक परंपरा काफी पुराने समय से चलती आ रही है। लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार हम लोगों को अपने घर पे बुला लेते हैं। वैसे सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें 10 लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कौन कौन है वो लोग, आइए जानते हैं। नंबर 1, चोर या अपराधी। कोई व्यक्ति चोर है, न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध हो गया है तो उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, चरित्रहीन स्त्री। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथों से बना हुआ खाना या उसके घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ है जो स्वेच्छा से अधार्मिक आचरण करती है। तीसरा, सूदखोर। वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को मुफ्त में पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, अनुचित रूप से ब्याज अत्यधिक रूप से प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर भी कभी भोजन नहीं करना चाहिए। चौथा, रोगी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कोई व्यक्ति छूत के रोग से मरीज है, तो उसके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से हम भी उस बीमारी की गिरफ्त में आ सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के वातावरण में बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पांचवा, अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। छठा, नपुंसक या किन्नर। किन्नरों को दान देने का विशेष विधान माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें दान देने पर हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। सातवां, निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देते रहता है, तो उसके घर का भी भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। आठवां, निर्दयी राजा। यदि कोई राजा निर्दयी है, अपने प्रजा का ध्यान न रखते हुए भी सभी को कष्ट देता है, तो उसके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का ध्यान रखे और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करे। नौवां, चुगलखोर व्यक्ति। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है, उनके यहाँ भी उनके द्वारा दिए गए खाने को ग्रहण नहीं करना चाहिए। 10वां, नशीली चीजें बेचने वाले। नशा करना भी पाप के श्रेणी में ही आता है। जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भोजन करना वर्जित बताया गया है। नशे के कारण कई लोग के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका दोष नशा बेचने वाले को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उसका पाप का असर भी हमारे जीवन पर पड़ता है। वैसे गरुड़ पुराण में इसकी सजाएं भी बहुत सारी हैं और बहुत सारी बातें बताई गई हैं। भाई, अगर आप इस वीडियो पे 500 लाइक करते हैं तो इसका सीरीज में आप तक जरूर पहुंचाऊंगा।